स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद रितिका। और यहाँ हमने शुरू कर रखी है क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। और हम प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे हमारा चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक हम कर चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये सब हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है और साथ ही साथ आपको डिस्कवरीज देखनी है कि सेल की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, सेल थ्योरी किसने दी, क्या हुआ, कब दी, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो है सिर्फ सेल ऑर्गेनेलीज पे। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 3 सेल ऑर्गेनेली कंप्लीट। ठीक है, स्टार्टिंग विद द ER. ER is the endoplasmic reticulum followed by Golgi apparatus. ठीक है, और उसके बाद लास्टली हम करेंगे आज हमारा लाइजोसोम्स। तो आज हम हमारी 3 जो है सेल ऑर्गेनेलीज कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार ये जो डायग्राम दे रखा है साइड में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। ठीक है, ये हमारी सेल है, ये 2 लेयर बना रखी हैं। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, द आउटर वन इज, क्या है हमारी आउटर वन इज आर सेल वॉल। जो बीच में जो ऑलिव ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज आर न्यूक्लियस। इसके साथ ही जो अटैच्ड है, दिस अटैच्ड वन इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके ऊपर जो रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ये हमारे राइबोसोम्स। और ER के साथ जो कंटिन्यूएशन में है, ये जो पैरेलल लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गोल्गी बॉडी और गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये साइड में हमें नजर आ रहा है हमारा लाइसोसोम। उसके बाद हमें ये दिख रहे हैं हमारी, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम इससे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम ER से। ठीक है, पहले एक बार जान लेते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर लंग्स, वी हैव आवर स्टमक, लीवर, हार्ट, लाइकवाइज वी हैव सो मेनी ऑर्गन्स, ब्रेन। ठीक है, ऐसे ही एक सेल जो है, सेल की क्या होती है, ऑर्गेनेली। ठीक है, ऑर्गेनेलीज, ऑर्गन्स, इन प्लूरल वी कैन से ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनेलीज बहुत तरह की हैं। तो आपके 9th क्लास के जो सिलेबस में है वो है सिर्फ 6, only 6 cell organelles are present in class 9th NCERT syllabus। और आज उनमें से हम करेंगे हमारी ये 3 कंप्लीट, और आने वाली जो बची हुई 3 है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी ER से। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली क्या होती है, अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो सेल ऑर्गेनेलीज वो होती हैं जो एक सेल है, उस सेल के जो प्रोसेस होते हैं, वेरियस प्रोसेसेस लाइक एनर्जी जनरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये जो हमारी बॉडी के जो प्रोसेस है वो सेल के प्रोसेस भी होते हैं। तो उन सब में जो हेल्प करते हैं, दोज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Endoplasmic reticulum is a large network. It is a large network of membrane-bound tubules. Membrane-bound क्यों कहा है हमने? क्यों? क्योंकि इनके बाहर एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, membrane-bound tubes. Tubes यानी कि एक ट्यूब देखी होगी आपने, this is a tube. Tube-like structure है किसका? Endoplasmic reticulum का। ठीक है, and these are long tubes. ठीक है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड लॉन्ग ट्यूब्स। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं ER जो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER लिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रफ ER। रफ ER को हम लिखते हैं RER। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ ER। स्मूथ ER को हम लिखते हैं SER। ठीक है, अभी रफ और स्मूथ किस बेसिस पे डिवाइड की गई हैं, अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सी, कैन यू सी इट्स स्ट्रक्चर हियर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे ये रेड डॉट्स हैं, राइट? दीज रेड डॉट्स आर प्रेजेंट, एंड व्हाट आर दीज रेड डॉट्स? दीज आर द राइबोसोम्स। ठीक है, ये क्या है? राइबोसोम्स है। और इधर हमें स्ट्रक्चर दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
ठीक है, यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो क्या है, एब्सेंट है, यहाँ पे राइबोसोम्स क्या है, प्रेजेंट है। तो जहां राइबोसोम्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द रफ ER, जहां पे राइबोसोम्स एब्सेंट है दैट इज द स्मूथ ER। ठीक है, ये अभी हमारे पास स्ट्रक्चर है। एंड जो ER है, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ ER है, दैट इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। जैसे कि आप इस डायग्राम में, ये जो हमारे पास डायग्राम आप इसमें देख सकते हैं, ये जो हमारे पास रफ ER का स्ट्रक्चर है, ये हमारा कंप्लीटली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस को जो कवर करती है, उसके साथ साथ बना हुआ है। और जो हमारे पास रफ ER है, ये साथ साथ बना हुआ है। और जो हमारे पास ये जो स्मूथ ER है, ये क्या है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे अटैच नहीं है और इससे सेपरेट एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, स्मूथ ER। ठीक है, इसमें क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। अब बात करते हैं हम इनके फंक्शंस की, कि जो हमारे पास जो ER है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है रफ ER। जो रफ ER है वो क्या करती है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं, वो आपने सुना होगा, व्हाट आर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स में मेनली प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अटैच क्यों है, इसका रीजन आप समझिए। एक बार डायग्राम में वापस जाते हैं हम। आप ये देखिए, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है, DNA। ठीक है, DNA के पास क्या है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, वो DNA प्रोवाइड करेगा, है ना। तो DNA को जब हम डिकोड करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगी, हाँ इस तरीके का प्रोटीन हमें बनाना है। ठीक है, और उसको प्रोसेस कौन करता है, उसको प्रोसेस करता है ER। ये अब हमारे पास क्या है, ER है, दैट इज रफ ER। क्यों, क्योंकि इस पे प्रेजेंट है। लेट अस मेक इट विद वन सेक, लेट अस मेक इट विद अनदर कलर। ये हमारे पास जो ब्लू है, दीज आर द अटैच्ड राइबोसोम्स प्रेजेंट। और वो जो राइबोसोम्स हैं क्यों प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि वो उसको प्रोसेस करते हैं। DNA से इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोम्स में जो प्रोटीन्स हैं वो बनेंगे और रफ ER के थ्रू वो प्रोसेस होंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो तीनों हैं, जो न्यूक्लियस है, जो ER है, और जो हमारे पास ये जो है राइबोसोम्स, ये एक साथ अटैच्ड हैं, पास पास हैं, एक दूसरे की विसिनिटी में है। विसिनिटी मीन्स एक दूसरे की सराउंडिंग्स में है, ताकि जो प्रोसेस है ये जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। किसका प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए ये जो तीनों हैं, दीज आर इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फंक्शंस में हम कर रहे थे रफ ER के फंक्शंस, इसके फंक्शन में पहला फंक्शन आ जाता है, इट मैन्युफैक्चर्ड, जो प्रोटीन जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, मैन्युफैक्चर्स नहीं, मैन्युफैक्चर्ड, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो चुके हैं उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प होती है। ठीक है, उसको कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सम प्रोटीन्स एंड सम लिपिड्स। ठीक है, इन लिपिड्स की, इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कौन हेल्प करती है, रफ ER। ठीक है, इनमें से जो कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ प्रोटीन्स तो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, फोस्फोबायोलिपिड लेयर है एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दैट लेयर, राइट। एक बार मैं बना के दिखाती हूँ आपके लिए कि हमने जो स्ट्रक्चर देखा था दैट इज लाइक दिस। अगर हम मान के चलें ये हमारी फोस्फोबायोलिपिड की लेयर है, राइट, और इसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, हमारे साथ प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। इसके अंदर ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, बीच बीच में प्रोटीन्स हैं, दैट इज फोस्फोबायोलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इनटू दैट लेयर। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स और जो लिपिड्स यहाँ फॉर्म करता है स्मूथ ER, वो कुछ प्रोटीन्स तो हेल्प करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, और जो कुछ होते हैं दे फंक्शन एज एंजाइम्स
एंड सम अदर फंक्शन एज हॉर्मोन्स। ठीक है, अब देखिए ये जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में, इसको बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, दिस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायो मतलब बायोलॉजी, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन, एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसी चीजें जो किसी भी मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और ये हमने क्या बनाई थी, हमारी फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, और ये हमारे बीच में ब्लू कलर क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, दो फंक्शन हुए हमारे। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन आता है थर्ड फंक्शन, कि कोई भी मटेरियल है उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, अगर विदिन साइटोप्लाज्म में कोई भी हमारा मटेरियल है दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है, मतलब कि किसी भी एक सेल ऑर्गेनेली से दूसरी सेल ऑर्गेनेली में कोई भी मटेरियल अगर ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज थ्रू ER। ठीक है, दूसरा, अगर हमें कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में उसका ट्रांसपोर्ट करवाना है, दैट इज ऑल्सो थ्रू ER। क्यों? क्योंकि ER ही है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बाहर तो हमारे पास क्या है, इसके बाहर ER ही अटैच्ड है, राइट। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट विल बी थ्रू ER ओनली। ठीक है, कोई मटेरियल अगर अंदर आएगा या कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, वो ER के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इट्स फंक्शन इज कि ये क्या हेल्प करता है, हमें सरफेस प्रोवाइड करता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें एक सरफेस प्रोवाइड करता है। इट फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे इसका तेज लंबी चौड़ी लाइन है, इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारी बॉडी है, बॉडी का स्केलेटन होता है, थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगता है कि हाँ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमें एक ढांचा देता है, एक रूप देता है, वैसे ही कुछ कुछ केमिकल एक्टिविटीज के लिए ER functions as cytoplasmic framework। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट फंक्शन जो मेंशन है आपकी बुक में, नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स की जो लीवर सेल हैं, लीवर सेल्स में जो ER है, वो ER क्या करता है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग, डिटॉक्सिफाई करता है किसको, टॉक्सिक मटेरियल्स को, और वी कैन से टॉक्सिक पॉइजन्स कह सकते हैं या फिर ड्रग्स कह सकते हैं। ठीक है, उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, हमारा ER। ठीक है, ये अभी हमारी ER के फंक्शन में, ER क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा जो नेक्स्ट आता है सेल ऑर्गेनेली, वो आता है हमारे पास गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, ये जो गोल्जी अपैरेटस है, ये सबसे पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्ज। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। ये जो नर्वस सिस्टम है, इस पे वर्क कर रहे थे, और इस पे वर्क करते करते ही डिस्कवर्ड दिस न्यू सेल ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस भी क्या है, जो सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसका एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैटेंड सेक्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैटेंड सेक्स। ठीक है, and these are arranged parallel to each other। और हमारे पास एंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंड में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसिकल्स आपको अगर सिंपल बोलें तो सर्कुलर शेप्ड के जो सैक्स होते हैं, सर्कुलर शेप्ड सैक्स, दिस इज अ वेसिकल। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मटेरियल होता है प्रेजेंट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेसिकल्स, और ये ऐसे अरेंज होते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड। कैरियोट्स में आपको कोई भी ऑर्गेनेली मिलेगा वो मेम्ब्रेन बाउंड ही मिलेगा, प्रोकैरियोट में मिलेगा वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो भी वो हमने प्रीवियस वीडियो जो है
उसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज भी उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। दे हैव कनेक्शन विद द ER, जैसे जो हमारी ER है, कनेक्शन विद ER, सॉरी, ठीक है, जो हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये हमारा, और यहाँ पे हमने देखा था ये ER है, ये अगर हमारी ER किससे कनेक्शन में है, न्यूक्लियस के कनेक्शन में है, तो यहाँ पे जो हमारी गोल्जी बॉडीज हैं वो किसकी कनेक्शन में है, वो कनेक्शन में है ER के, ठीक है, दिस इज आर गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं अभी, ये देखिए, ये अभी इसका स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ट्यूबुलर लाइक सैक्स है, ठीक है। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और फ्लैटेंड सेक अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास जो सर्कुलर है, ये हमारे पास वेसिकल्स प्रेजेंट है। दिस फेस जो आउटर साइड होता है दैट इज नोन एज सिस फेस, एंड दिस फेस इज नोन एज ट्रांस फेस, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट लाइक स्टैक्स हैं, जैसे कि स्टैक्स इज स्टैक्स, जैसे कि बोरियां होती हैं, एक बोरी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी बोरी, ठीक है। तुमने क्या होता है, स्टैक ऑफ बैग्स, ठीक है। तो दिस स्टैक ऑफ बैग्स हियर इन गोल्जी अपैरेटस इज नोन एज सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। द स्टैक ऑफ पैरेलली अरेंज्ड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स इन गोल्जी अपैरेटस आर नोन एज सिस्टर्नी, ठीक है, क्लियर है। और ये हमारे पास क्या है, वेसिकल्स हैं, एक उसका होता है सिस फेस, एक होता है हमारे पास इसका ट्रांस फेस, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसका देखते हैं कि ये क्या फंक्शन करता है, ठीक है, क्या इसका हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इसका हमारे पास पहला फंक्शन आता है स्टोरेज में, ठीक है, दूसरा फंक्शन आता है हमारे पास इसका मॉडिफिकेशन में, उसके बाद थर्ड फंक्शन आता है हमारा इसकी पैकेजिंग में, ठीक है। फोर्थ फंक्शन, अभी हम इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, इसके हमारे पास ये फोर फंक्शन है। पहला फंक्शन हमारे पास स्टोरेज, कि कुछ भी होता है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स हैं, अभी हमने देखा कि ER में प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो इमीडिएट यूज नहीं आएंगे हमारी सेल के, तो वो ER क्या कहते हैं, गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जाके स्टोर करेगा, गोल्जी अपैरेटस स्टोर करेगा। लेट अस सी अ डायग्राम दिस प्रीवियस वीडियो, यस, सी, कैन यू सी दिस डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में देखा था ये रफ ER है, ये स्मूथ ER है। हैज एनीवन नोटिस दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द गोल्जी apparatus, दिस, ये जो बाहर आ रहा है, इससे जो बाहर निकल के आ रहा है, दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर इज लाइसोसोम, दैट इज व्हाई वी सेड इट्स फोर्थ फंक्शन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, गोल्जी apparatus से ही लाइसोसोम्स बनता है, ठीक है। और ये साइड में छोटे छोटे जो हैं ये वेसिकल्स हैं, दिस वन एंड दिस स्मॉल वन आर द वेसिकल, देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अटैच्ड ER है, और ER के जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या है, गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है। तो जब इसकी विसिनिटी में है, जो प्रोटीन्स हैं जो बन के आते हैं, जो ER से निकलते हैं, उनको इमीडिएट उनका यूज नहीं है, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो गोल्जी अपैरेटस में स्टोर होते हैं। और फिर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं उन प्रोटीन्स की, प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो है वो कहाँ होती हैं, किसके अंदर होती हैं, वो होती हैं गोल्जी अपैरेटस के अंदर। और पैकेजिंग इज इन सेंस कि प्रोटीन तो एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, उतने लंबे को हम एज सच डिस्पैच नहीं कर सकते, अगर हमें उसको डिस्पैच करना है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट पैक्ड एंड देन इट इज डिस्पैच। तो जो पैकेजिंग का जो काम है, दैट पैकेजिंग इज डन बाय गोल्जी apparatus, एंड द फोर्थ फंक्शन एज वी जस्ट सेड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जो इसके जो वेसिकल्स होते हैं
और जो सिस फेस होता है वहां से हमारे पास क्या होता है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और ये आज की हमारी थर्ड ऑर्गेनेली है लाइसोसोम्स। ठीक है, ये लाइसोसोम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestive enzymes, they are filled with digestive enzymes। अभी हमने देखा था जो स्मूथ ईआर है वो कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स फॉर्म करती है ना, उनमें से कुछ तो क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, और कुछ क्या फंक्शन करते हैं, कुछ फंक्शन करते हैं एज एंजाइम्स और या फिर एज हॉर्मोन्स। तो ये जो स्मूथ ईआर के द्वारा जो बनाए गए जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ डिस्पोजल सिस्टम, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहा गया है इसको, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आता है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल और अनवांटेड पार्टिकल, या फिर हम फॉरेन पार्टिकल जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, अनवांटेड पार्टिकल है, सेल को बैक्टीरिया की जरूरत नहीं, अनवांटेड मटेरियल है। ठीक है, या फिर कोई वॉर्न आउट ऑर्गेनेली है, जैसे कि कोई ऑर्गेनेली है जो काम नहीं कर रही, बेकार हो गई, कोई मशीन है, हमारे घर में क्या होता है, अखबार है, पढ़ लिया, यूज कर लिया, कोई काम नहीं है, उसको रद्दी वाले को दे देते हैं, है ना, कि वो वॉर्न आउट है, दैट मटेरियल इज नो गुड फॉर अस, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई ऑर्गेनेली जिसका कोई काम नहीं या जिसका काम खत्म हो चुका है उसको हम लाइसोसोम के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होता है, कोई भी जैसे कि कोई अनवांटेड मटेरियल होते हैं, कोई शुगर हो गई, कोई ऐसा कोई सॉल्ट मटेरियल है, कोई प्रोटॉन्स हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हो गए हैं, इनको जरूरत नहीं है, जिस भी चीज की सेल को जरूरत नहीं है वो सब क्या करता है, लाइसोसोम्स के अंदर डिस्पैच करता है। ठीक है, दे आर डिस्पैच्ड इनटू द लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर जाता है, क्यों इसके पास क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, और आपके जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक में एक चीज और मेंशन है कि ये जो हमारे पास लाइसोसोम्स हैं, दे आर द सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, हम इनको बोला गया है एनसीईआरटी की बुक ने। क्यों बोला गया है कि अगर कोई भी सेल है, अगर सेल वॉर्न आउट हो गई है, यानी कि सेल का कोई काम नहीं है, सेल बूढ़ी हो गई है टाइप ऑफ, ठीक है, तो क्या करता है, लाइसोसोम्स जो है वो बर्स्ट कर जाता है, लाइसोसोम बर्स्ट कर जाता है और जो पूरी सेल है, पूरी सेल को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। यानी कि लाइसोसोम है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर सेल का कोई काम नहीं है या फिर सेल वॉर्न आउट हो गई है तो लाइसोसोम क्या बर्स्ट करेगा और जो पूरी जो सेल है वो मर जाएगी। ठीक है, दैट इज सेल डेथ, इट लीड टू सेल डेथ, और सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, अटॉप्सिस, एपोटॉप्सिस, एपोटॉप्सिस। ठीक है, सेल डेथ हो जाएगी। बट ये हमारे पास फैक्ट है एनसीईआरटी में। आप अगर क्वेश्चन में आए व्हाट इज नो व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, द आंसर शुड बी लाइसोसोम्स। बट इन रियलिटी यू विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस और इन योर हायर क्लासेस यू विल स्टडी कि जो कॉन्सेप्ट है सुसाइडल बैग्स का, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास गलत है, दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। ठीक है, ये क्यों रॉन्ग है अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये ऑल्दो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, आपके दिमाग में बैठ ना जाए इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये, और या फिर हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनका पीएच होता है 4.5। ठीक है, 4.5 इनका पीएच होता है। जो हमारी सेल है, सेल का जो पीएच है, सेल का पीएच हमारे पास कितना है, 7.2, ये पीएच है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो एक्टिव इस पीएच पे हैं, ठीक है, तो वो 7.2 पीएच पे एक्टिव कैसे रहेंगे, वो इनएक्टिव हो जाएंगे।
अगर लाइसोसोम बर्स्ट भी करेगा तो भी डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो पूरी सेल को नहीं मार सकते, पूरी सेल को नहीं खा सकते, नहीं मार सकते, सेल डेथ नहीं हो सकती अगर लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका जो पीएच है दैट इज 4.5 और जो सेल का जो पीएच है दैट इज 7.2 बेसिक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का पीएच कैसे है? हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक एंड माइल्ड बेसिक है, इन दोनों के पीएच का डिफरेंस। ठीक है, तो ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए लाइसोसोम्स आर रॉन्गली कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। लेकिन आप एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको भी अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको लिख के आना है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल आर लाइसोसोम्स। ठीक है, बट वी कैन से दिस इज आवर एजुकेशन सिस्टम, हमें लिखना है तो लिखना पड़ेगा, ऑल्दो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आज की हमारी वीडियो के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये नीचे लिखा है सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, देयर इज नो फीस, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। वी प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल आवर स्टूडेंट्स एंड विच इज एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं नीचे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक है, तो उनमें लिख दीजिए, या फिर आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए आप वहां पे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आपका आप वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कुछ और टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। ठीक है, और डाउट पूछना है, अगर आपको डाउट पूछने में हमेशा चाहिए मत, हमेशा फील फ्री टू आस्क एनी डाउट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मेरा छोटा डाउट, अगर आज नहीं पूछोगे आप तो आपके मन में वो हमेशा के लिए डाउट रहेगा, कभी भी आपका वो डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटर है कि आप अभी पूछ लें और अपना डाउट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना बेटर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन तो दबा देना, मैं देखती रहती हूँ तो कितने लाइक हुए हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, और अपने क्लासमेट्स वगैरह इनके साथ सबके साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम करते हैं हमारे जो बचे हुए 3 और जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो कंप्लीट करेंगे और वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।